दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि विभिन्न का जो इस वक्त फेस है वो थोड़ा सा लो चल रहा है। मतलब ये नहीं कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग कम हो रही है या फिर वो कंटेंट नहीं दे रहे हैं, उस मामले में बात नहीं कर रहा मैं। वैसे तो वायरल चल रहा है, उनकी हर क्लिप उठा के देख लो। कुछ भी वो बोलते हैं, कुछ भी वो एक्शन लेते हैं अंदर, वायरल चल रहे हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं खुद तो मतलब परेशान है ना, टेंशन है उनके दिमाग में। कैसे है? आधी टेंशन तो दे रखी है अविनाश ने, आधी टेंशन दे रखी है ईशा ने। ये लोग, दोनों लोग ये कटते नज़र आ रहे हैं। पहले जो विविन है, उसकी दोस्ती थी, शिल्पा से भी थी थोड़ी सी बातचीत, वो करण से भी करता था। तब इन दोनों ने उसे खींचा कि भाई उधर ऐसे डबल गेम नहीं चलेगा, हमसे भी बात करते हो तुम, उधर भी बात करते हो। 2-3 हफ्ते हो चुके इसी बात को कान खाते 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 खाते, और आखिर में नॉमिनेट कर दिया, भांडा फोड़ दिया। अब उधर से जब विवेन ने क्लियर कर दिया कि भाई करण तू मेरा दोस्त नहीं है, शिल्पा तू मेरी दोस्त नहीं है, तो फिर ये लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? अब उसका कौन रह गया फिर? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई ना कि आपने नदी किनारे, उस पार नदी के कोई आपका दोस्त है, उसको आप मिलने के लिए बुला रहे हैं कि आजा तू बीच रास्ते तक तो आजा, आधी नदी तक तो आजा, यहाँ से मैं तुझे कैच कर लूँगा, रस्सी डाल के तुझे खींच लूँगा। लेकिन वो जैसे ही आधे अ, नदी में आता है, तुम लोग गायब ही हो जाते हो किनारे से अपनी रस्सी उस्सी लेके। ये तो मुझे ऐसा सीन लग रहा है कुछ कुछ। तो ये है दोस्तों कि वैसे सपोर्ट बहुत मिल रहा है, विविन को सिंपैथी बहुत मिल रही है, लेकिन क्या वो अंदर ही अंदर, घर के अंदर खुश हैं? क्योंकि दुश्मन से लड़ना आसान होता है, लेकिन अपने दोस्त से लड़ना, जिससे तुमने प्यार किया है, जिसको तुमने हक किया है, इतने टाइट टाइट हक, मैंने अभी तक इस सीज़न में विविन को किसी को हक करते हुए नहीं देखा है जितना कि उसने अविनाश को गले भी लगाया है, उसके सर पे, हेड पे किस भी किया है, जैसे कोई अपना छोटा सा भाई हो या दोस्त हो। लेकिन ये क्या बिहेवियर हो रहा है अविनाश का? ये गेम के लिए है। मतलब कि बाद में अगर वो समझाए विविन को बिठा के कि विविन भाई, तुम्हारी इज्जत यहाँ है दिल में, तुम ये मत सोचो कि मैं उससे बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं अलग हो गया तुमसे, नहीं, मेरी एक स्ट्रैटेजी है ये, मैं उसकी बातें जानना चाहता हूँ, क्या वो सोच रहा है, उसका गेम प्लान क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ करण से, तो इसलिए मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा कुछ है तब तो फेयर इनफ, बहुत बढ़िया गेम है। लेकिन तुम ओवरटेक कर रहे हो विविन को, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर तुम्हें सोलो गेम खेलना है दोनों लोगों को, तो एक बार विवियन से बोल तो दो कि भाई हम पे ध्यान मत दो, हम पे अपना टाइम इन्वेस्ट या वेस्ट मत करो, तुम अपने गेम पे ध्यान दो, हमें अपने गेम पे ध्यान देने दो। ये एक लाइन बोल दोगे तो बाहर ऑडियंस को थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिल रही ना क्लियरिटी। बाकी आज मैं ज़रूर देखूंगा, क्लियर होने की मैं खुद कोशिश करूंगा। कुछ ऐसी वीडियोस आती हैं तो ज़रूर आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये डिकोड, इनकी दोस्ती डिकोड करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि कल जो हिंट मिले हैं मैं बिल्कुल उससे निराश हुआ हूँ, मेरी बिल्कुल, मैं हताश हो गया था। वो ऐसी क्लिप्स आ रहे थे, मतलब एक लड़की जो आई अविनाश के पास, और वो नाम ले रही है कि मैं विविन को नॉमिनेट करना चाहती हूँ, और वो लड़की तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तुमसे नफरत करती है और तुम भी उससे नफरत करते हो, तुम्हें तो इनफैक्ट उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है, आवाज़ से तो तुम इतना दूर भागते हो कि बस ये उस ग्रह पे हो तो मैं उस ग्रह पे हूँ। लेकिन तुम उसे नॉमिनेशन राइट्स दे देते हो, क्यों? क्योंकि उसने विविन को नॉमिनेट करने का फैसला लिया है। तो अगर वो तो एक ही है, श्रुति का, जिसने विविन को नॉमिनेट करने का फैसला किया, अगर ऐसे 2-3-4 लोग होते, वो कहते कि हम विविन को नॉमिनेट करना चाहते हैं, हमें नॉमिनेशन राइट्स दे दो, तो ये तो दे देता। हम तो जब मानते ना ये दोस्ती कि अरे तू विविन का नाम कैसे ले रही है, मेरे दोस्त को तू नॉमिनेट करेगी, जा, तुझे कोई अधिकार नहीं दूंगा, मैं निकल यहाँ से। लेकिन उसकी आवाज़ पसंद नहीं है, उसकी शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन जो नॉमिनेशन उसने बोला वो तुम्हें बड़ा पसंद आया। अविनाश, क्या हो गया है बेटा, क्या हो गया है? ये बहुत, क्या सोच रहा होगा? मतलब उस इसे ये गेम समझ नहीं आ रहा है क्या कि बाहर में कैसा दिख रहा होगा? मुझे लोग दोगला क्यों नहीं बोलेंगे क्या? क्या मुझे आस्तीन का सांप नहीं बोलेंगे क्या, अगर मैं अपने दोस्त के साथ ही ऐसा कर रहा हूं तो? जबकि उसने कुछ ऐसा तुम्हारे साथ नहीं किया है, वो अब भी तुम्हारी खुशी में शामिल है। जब तुम अंदर दोनों लोग डांस कर रहे थे, एक दूसरे को किस
किस कर रहे थे, खुशियाँ बांट रहे थे, प्रपोजल कर रहे थे एक दूसरे का, तो यहाँ वो तालियां बजा रहा था जैसे कि उसे चॉकलेट मिल गई हो, जैसे बच्चे को चॉकलेट मिल जाती है, इतना खुशी। तो इसका मतलब वो तो भैया प्योर हार्ट है, उसके दिल में तुम्हारे लिए काफ़ी इज्जत है, रिस्पेक्ट है। लेकिन तुम क्या पाल के बैठे हो, मतलब क्या विवेन को ओवरटेक करना चाहते हो दोनों लोग? बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, बहुत ही गलत फहमी में हो। अगर ये सवाल सलमान खान ने पूछ लिया होता ना वीकेंड के वार पे कि तू स्लो क्यों हुई थी, जब विपिन का फोटो तेरे हाथ में था, तू स्लो क्यों हुई थी, उसी वक्त क्लियर हो जाना था, सभी गेम उधर ही पलट जाना था। ये दोनों उसकी शरण में आ जाने थे विपिन की, कि भाई गलती हो गई, माफ़ कर दो। लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो सोच रहा था कि ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसने चीटिंग की है विपिन के साथ, धोखाधड़ी लग रही है यहाँ पे साफ साफ, तो इस पे मेकर्स तो ज़रूर कोई कोई ना कोई एक्शन लेंगे, कुछ तो पूछेंगे कि ये क्या था। वीडियो दिखाते हैं ना जैसे हर वीकेंड के बार पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नज़रअंदाज कर दिया गया इतने बड़े इंसिडेंट को। तो यही गेम है इन लोगों का। फिर करण के साथ थोड़े से समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या करण से इम्प्रेस हो चुका है, क्या उसके गेम से इम्प्रेस हो चुका है? अभी तक तो वैसे करण की सभी बातों को वो कटाक्ष करता हुआ आया है, उसको डोमिनेट करते हुए आया है। अविनाश ने जो अभी वीकेंड का बार बीता है उस पर जो बातें सुनाई हैं करण को, वो खुद हक्का बक्का रह गया था। और उस पे जो घोड़े पे बैठ के बातें करी थी वो ही सुना डाली कि तूने ऐसे कहा था, तूने ऐसे कहा था, लेकिन तू है नहीं ऐसा। तो क्या फिर से वही दोहराया जाएगा? अब ये उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है तो और फिर क्या दे रहा है? घोड़े पे चढ़ के अगर तू करण से बात कर रहा है तो फुटेज तो सारा का सारा जा ही रहा है ना उस पर। ऑडियंस तक तो ये मैसेज आ ही रहा है कि अविनाश की गाड़ी जो है बिना करण की दुश्मनी के नहीं चलेगी। विविन भी करण के पीछे लगा है, तो फिर मतलब करण इम्पोर्टेंट आदमी हो गया। भाई मज़ेदारी तब है ना कि तुम करण को इग्नोर करके आगे बढ़ो। क्यों ज़रूरत पड़ रही है तुम्हें करण की? करण को इतने वोट मिलेंगे कि जिस पोल में अविनाश और करण हुआ, तो 7वें 8वें पे हमें अविनाश दिखेगा और करण नंबर नंबर 1 पे दिख सकता है। ये चालाकियाँ, अपने लोगों से चालाकियाँ करके किसी को कोई हासिल कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम 100 तो जीतने वाले हो नहीं अविनाश। तुम टॉप 5 भी कर जाओ तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने 100 जीत लिया। लेकिन तुम अगर वहाँ से कुछ जीत सकते हो तो दोस्ती जीत सकते हो इतने ओरिजिनल आदमी की, विवेन डी सेना की। अगर तुमने उसकी दोस्ती, उसका विश्वास जीत लिया तो समझ लो कि तुमने ट्रॉफी जीत ली। ठीक है, तुम्हें काम मिल जाएगा, तुम्हारी एक्टिंग स्किल बहुत बढ़िया है, तुम्हें इसके बलबूते काम मिल जाएगा। ईसा से भी तुम्हारे अच्छे रिलेशन है, लेकिन दोस्ती में तुम फेल हो। अब मैं अभी ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, थोड़ी सी अभी जल्दबाजी है ये, लेकिन मैं सर्च कर रहा हूँ और जैसे ही मुझे कोई नई अपडेट आती है इन दोनों के रिगार्डिंग, मैं आपको भी ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अभी जो वायरल हो रहे हैं विवेन डी सेना, जो फैंस हैं वो इतने एक्टिव हो चुके हैं कि जो उन्होंने कल बोला है विवेन डी सेना ने कि ट्रॉफ़ी भी मेरी, कॉफ़ी भी मेरी, तो ये वायरल हो चुका है, ये कमेंट वायरल हो चुका है। अब हर वीडियो के नीचे, हर प्रोमो के नीचे ये कमेंट आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। रील्स पे रील्स वायरल हो रही हैं, ट्रॉफ़ी भी मेरी, कॉफ़ी भी मेरी, कॉफ़ी भी मेरी, ट्रॉफ़ी भी मेरी। तो कमाल कर दिया है मैं बोलूँगा विवेन फैंस ने, सबको पीछे छोड़ दिया है। अगर आज वोटिंग शुरू हो जाए, अगर आज विवेन नॉमिनेट होते तो नंबर 1 पे इस वक्त होते। इतना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ चुका है विवेन डी सेना के फैंस का। और ये तो वायरल चल रहा है, मुझे लगता है अभी जाके चेक करना पड़ेगा कहाँ पे कितना वायरल हो रहा है ये। लेकिन ये कमेंट वायरल चल रहा है, ट्रॉफ़ी भी मेरी, कॉफ़ी भी मेरी। तो आप भी कर दीजिए वायरल और दीजिए विवेन डी सेना को सहयोग। और अविनाश से थोड़ा सा अभी मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। लगभग आज के एपिसोड का वेट ज़रूर करना पड़ेगा हमें कि इनकी दोस्ती के आगे जाके क्या लगने वाले हैं, एल लगने वाला है या कुछ और लगने वाला है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।